हम बतौर सोसाइटी एक चीज़ को इतना उछालते हैं, वायरल कर देते हैं। आप वहाँ जाकर उनकी कंडीशन में पर्सनली उन लोगों को जानती हूँ, उनके घर के बाहर यूट्यूबर्स के वीलॉगर्स की लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन हेल्प करने के लिए कौन पहुंचा, ये सवालिया निशान है जो है वो शीशे में नज़र आ रही है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हमें सब कुछ बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि सना ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी और मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी मैंने, लेकिन आगे एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी खड़ी है और उनके जो हकीकी मसाइल हैं वो हम भूल गए। सना और दाऊद की जो लव स्टोरी है उसे लेकर बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। हमारे कुछ रिपोर्टर्स वहां पर गए, उनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अपने व्लॉग बनाए। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो वीडियो में तो वो नहीं बता सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो जाहिर है बताई होंगी। तो रूबा से जो चीज़ हमें सोशल मीडिया पे नज़र आती है, ओरिजिनल चीज़ें कुछ हट कर होती हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें, वो आपने एक मिसाल देखी होगी सोशल मीडिया पे ही शेयर हुई थी कि वो सेब एक साइड से जो है वो गंदा होता है और उसकी ब्राइट साइड जो है वो शीशे में नज़र आ रही है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हमें सब कुछ बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि सना ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी और मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी मैंने, लेकिन आगे एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी खड़ी है और उनके जो हकीकी मसाइल हैं वो हम भूल गए क्योंकि हमने एंगलिंग की और उसको एक चीज़ हमें अट्रैक्ट की जो वायरल होने वाली चीज़ थी और उसको कहा कि जी ये एक माजूर शख्स है और लड़की ने उससे शादी कर ली। फिर उनकी कंडीशन में पर्सनली उन लोगों को जानती हूँ, उनके घर के बाहर यूट्यूबर्स के वीलॉगर्स की लाइनें लगी हुई हैं। लम्हा फिक्रिया है कि जो कहा जाता है कि पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, किस सिलसिले में मदद करने वाली है, सिर्फ एक तमाशे को देखने का शौक़ है, ये जेन्युइन कोई हेल्प कंडीशन से वो गुजरे हैं। अगर मैं उनके साथ मैंने तकरीबन 4-5 घंटे गुजारे क्योंकि मुझे उसको रेस्ट दे के शूट करना था अपना टीवी के लिए स्पेशली, तो उनको बार बार जो है वो 5 मिनट का रेस्ट जो है वो लड़के की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, हमें वो हंसता हुआ नज़र आ रहा है वीडियो में वो ज़रा, लेकिन अभी उसके ज़ख्म बहुत ज़्यादा और वो उठ के बैठ भी नहीं सकता। तो वालदा से जब मेरी बात हुई तो वो बोल कम रोज़ ज़्यादा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजकल सोशल मीडिया पर सना और दाऊद की जो लव स्टोरी है उसे लेकर बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। हमारे कुछ रिपोर्टर्स वहां पर गए, उनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अपने व्लॉग बनाए। उनमें से एक रूबा आरूज भी हैं जिनके पास ये स्टोरी आई और वो वहां पर गई, उन्होंने बातचीत की। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो वीडियो में तो वो नहीं बता सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो जाहिर है बताई होंगी। तो रूबा से हम पूछते हैं कि उनकी कहानी ऑफ द रिकॉर्ड क्या है और आगे किस तरह वो अपनी लाइफ को देख रहे हैं। रूबा, आपने क्या महसूस किया जब आप दोनों के पास गई वो व्लॉग करने? थैंक यू मोहसिन, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक चूज़ किया। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो चीज़ हमें सोशल मीडिया पे नज़र आती है, ओरिजिनल चीज़ें कुछ हट कर होती हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें, वो आपने एक मिसाल देखी होगी सोशल मीडिया पे ही शेयर हुई थी कि वो सेब एक साइड से जो है वो गंदा होता है और उसकी ब्राइट साइड जो है वो शीशे में नज़र आ रही है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हमें सब कुछ बड़ा पॉजिटिव नज़र आ रहा है कि सना ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी और मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। मैंने खुद जो है वो लैला मजनू की, उसके बाद जो है वो हीर रांझा की और इस तरह की मिसालें भी दी, लेकिन ये सब एक तरफ बिल्कुल एक अच्छी बात है कि माजूर होने के बावजूद उसकी पहले कमिटमेंट थी, वो वहाँ आई, उसने शादी की, सारा मामला ठीक है, लेकिन आगे एक पहाड़ जैसी ज़िंदगी खड़ी है और उनके जो हकीकी मसाइल हैं वो हम भूल गए क्योंकि हमने एंगलिंग की और उसको एक चीज़ हमें अट्रैक्ट की जो वायरल होने वाली चीज़ थी और उसको कहा कि जी ये एक माजूर शख्स है और लड़की ने उससे शादी कर ली है, औरत ने बड़ी वफादारी की। ये हमने एंगल ज़रूर उठाया, ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिविटी माशरे में फैलानी चाहिए, लेकिन असल मसला ये था कि उनकी हेल्प कितनी हो सकी। तो मैंने अपनी टीवी के लिए स्टोरी भी और जो सोशल मीडिया के लिए अपने यूट्यूब के लिए भी स्टोरी की थी, उसमें भी मैंने ये अपील बहुत से लोगों से भी की कि एक अच्छी चीज़ है, उसे हमने अप्रिशिएट कर दिया, लेकिन उनके पास अब एक ज़िंदगी है, उन्होंने रहना कैसे है, आगे उनका ज़रिए माश क्या होगा, उसकी जो बाजू लगने का मामला है वो कैसे उठेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब इस एंगल से इसको देखना चाहिए कि हम बतौर सोसाइटी एक चीज़ को इतना उछालते हैं, वायरल कर देते हैं। आप वहाँ जाकर उनकी कंडीशन में पर्सनली उन लोगों को जानती हूँ, उनके घर के बाहर यूट्यूबर्स के वीलॉगर्स की लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, लेकिन हेल्प करने के लिए कौन पहुंचा, ये सवालिया निशान है। हुकूमत की जानिब से एक 50,000 के कैश का अनाउंसमेंट की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसको सीएम की तरफ से कहा गया है, बैतुल माल के चेयरमैन ने वो उनको पहुंचाया है। अच्छी बात है, जितना कोई कर सकता है, लेकिन हुकूमत की जानिब से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी तरह से आम लोगों की बात, जितने लोगों ने मुझसे कॉन्टेक्ट किया उनमें से शायद 1% वो भी बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले, एक बोस्तान से और इस तरह से
दूसरी जगहों से लोगों ने कांटेक्ट किया कि वो हेल्प करना चाहते हैं, नंबर दें, वरना लोग नंबर मांग रहे थे उनको फ़ोन करके तंग करने के लिए, अपनी यूट्यूब और सोशल मीडिया की वीडियो बनाने के लिए। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जो कहा जाता है कि पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, किस सिलसिले में मदद करने वाली है? सिर्फ एक तमाशे को देखने का शौक़ है, ये जेन्युइन कोई हेल्प भी करना चाहता है? अच्छा, मैं तो इसलिए वहाँ पे गया ही नहीं। वो चूँकि उन्होंने तो एक मिसाल ख़ास तौर पर अगर सना की बात की जाए तो अगर हम 21वीं सदी में रह रहे हैं तो इस तरह की मिसाल शायद हमें दुनिया भर में ना मिले जो उस 21 साल की लड़की ने कायम की है। मिसाल तो अब ये होनी चाहिए थी कि फ़ौरन कोई उठता, जैसे आपने बात की है, और उनकी हेल्प आउट करता या कहता कि हम ज़िम्मेदारी लेते हैं, इसके बाजू लगवाते हैं, या उन्हें कोई ऐसा कारोबार खोल के दे देता। और सना के लिए आगे जो है वो पहाड़ जैसी ज़िंदगी भी है। आपने उससे कबल देखा था कि एक स्टोरी लाहौर यूनिवर्सिटी के कपल ने ख़ुद को प्रपोज़ किया और उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद मिली, लेकिन इन्हें अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो दाऊद की फ़ैमिली से भी कोई आपकी बात हुई? दाऊद की फ़ैमिली क्या सोच रही है? सना ने तो अपने गम जो है वो बता दिए, तो दाऊद की फ़ैमिली इस हवाले से क्या सोच रही है? दाऊद की वालदा से, वालिद से, उनके मामू से मेरी बिल्कुल बात हुई, और जो जिस कंडीशन से वो गुज़रे हैं, अगर मैं उनके साथ मैंने तकरीबन 4-5 घंटे गुजारे, क्योंकि मुझे उसको रेस्ट दे के शूट करना था अपना टीवी के लिए स्पेशली। तो उनको बार बार जो है वो 5 मिनट का रेस्ट जो है वो लड़के की कंडीशन अभी ठीक नहीं है। हमें वो हंसता हुआ नज़र आ रहा है वीडियो में वो सारा, लेकिन अभी उसके ज़ख्म बहुत ज़्यादा और वो उठ के बैठ भी नहीं सकता। तो वालदा से जब मेरी बात हुई तो वो बोल कम रोज़ ज़्यादा रही थी। एक कोई आसान नहीं होता किसी फैमिली को इतना बड़ा ट्रॉमा जो है वो फेस करना, ये किसी पे भी आ सकता है, लेकिन इसको बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा पेन में, उनको नहीं पता कि वो इस तरह से ये सेंसेशन बन चुके हैं वायरल। उनको इस टाइम सिर्फ ये चाहिए कि उनके बेटे की कोई मदद करे, उसके बाजू लग जाए, उसके टांग लग जाए। यानी वो ये उनकी ख्वाहिश बस यही है, उन्हें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि वो पूरी दुनिया में उनकी बहू की जो है तारीफ़ हो रही है, उनकी बहू ने जो कुर्बानी दी है, जो सना ने एक 21वीं सदी में मिसाल कायम किया है, इससे कोई कंसर्न नहीं है अब। अच्छा, मज़े की बात है कि सना जब घर छोड़ के आई उनके पास, तो फैमिली ने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए उसको वापस छोड़ दिया, वापस भेज दिया घर। ये इनकी बैक स्टोरी है। 1 माह तो हो गया खैर उनकी शादी को, लेकिन उससे पहले जब वो आई, जब उसको पता चला कि वो हॉस्पिटल में है, तो उसको घर छोड़ आए, 2 मरतबा घर छोड़ के आए। फिर वो अपनी किसी रिश्तेदार के घर वहाँ पे ठहरी और फिर आगे कहती कि अब मैं नहीं जाऊँगी, मतलब उसके घर वाले कहीं और उसकी शादी करना चाहते थे, इस तरह का मामला था। तो एक ट्रॉमा ऑलरेडी वो फेस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि किसी की बच्ची की ज़िंदगी, उनका कोई नेगेटिव नीयत नहीं थी, उनका भी एक पॉजिटिव सोच ही थी कि भाई किसी की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन देखा जा ये गया कि माँ से ज़्यादा बल्कि वो लड़की ख्याल रख रही है, लेकिन उसका एक कर्ब तो मौजूद है और एक परेशानी में तो वो लोग मौजूद हैं। दूसरा, आप मिसाल दे रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के कपल की, मैं उस चीज़ को भी नेगेटिव नहीं समझती। देखें, ये चीज़ हो रही है हमारी सोसाइटी में, ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेके सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि शायद हमने इतनी वो पाबंदियाँ लगा दी हुई हैं या इस तरह के मामला सारे चल गए हुए हैं। तो आप ये नहीं मैं कहती कि बेराह रवि फैलाएँ और अफेयर्स चल रहे हों ये वो सारा, लेकिन एटलीस्ट जो है वो पसंद अगर कोई कर रहा है बच्चे जिस तरह से जो कम उम्री में, तो उसको पेरेंट्स को समझना चाहिए, पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चे अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने अफेयर भी चला रहे होते हैं, उनके सामने बड़े शरीफ बने हुए, तो ये नेगेटिव है। एक बड़ी मज़े की मिसाल मुझे याद आई है, यहाँ पर किसी ने कोट की थी, एक स्टूडेंट जो है वो 2 यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन कर लेते हैं। एक सरकारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जाके अपने सर से बोलती है कि सर मुझे ना नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, तो आप मुझे छुट्टी दे दें क्लास से। सर छुट्टी दे देते हैं, वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद सर देखते हैं वो कहीं डेट पे बैठी होती है। खैर कट कर लीजिएगा अगर आपको कोई वर्ड मेरा वो तो बुरा लगे या अजीब लगे। तो वो बड़े परेशान होते हैं सर कि भाई ये देखो ये मुझसे झूठ बोल के नमाज का कह के और इस तरह से चली गई। तो फिर वही सर बताते हैं कि एक और मेरी यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस हुआ, तो वो बड़ी मॉडर्न थी यूनिवर्सिटी और आजकल की मम्मी डैडी, वो लड़की आई मेरे पास, सर मैंने डेट पे जाना है, मुझे क्लास बंक करने दें। सर भी परेशान हो गए कि शायद इतनी मॉडर्न यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अगर मैं ना करूँ तो मैं ऑकवर्ड लगूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है जाएं। तो दिस इज़ द डिफरेंस। हमें जो नई नस्ल आ रही है उसके माइंडसेट को समझने की ज़रूरत है। अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं सच बोलें, तो फिर वो जितना सच बोलते हैं उसको
जो है वो अब्जॉर्ब भी करें। थैंक यू रूबा। आज का तो सबसे बड़ा सच ये है कि जो मोहब्बत के बारे में कहा जाता है कि मोहब्बत ने सारी हदें पार कर दी, यकीनन सना ने वो कर दिखाया जो शायद है बहुत हमें नावलों या फिल्मों ड्रामों में डायलॉग सुनने को मिलते हैं। खलीलुर रहमान कमर का पिछले दिनों ड्रामा था मेरे पास तुम हो, वो तो एक ड्रामा था, लेकिन ये हकीकी ज़िंदगी के किरदार हैं और उनके दुखों का मुदावा इसी सूरत मुमकिन है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। अल्लाह हाफ़िज़।